ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ बैंड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ बैंड। ये इसमें देखो, पहले तो किटल में कैसा है मैं बता देती हूँ आपको। किटल में मिलेगा क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ बैंड? क्योंकि किटल में अच्छा नहीं दे रखा है उसका। सो मैं सोच रही थी इसका डेरिवेशन मैं खुद करवा दूं। ये यस 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 हियर्स। देखो यहाँ पे ना सिर्फ इतना सा दे रखा है। ये थ्योरी में पढ़ के बता सकती हूँ आपको। कंसीडर अ लीनियर, तो आपको थ्योरी में ये लिखना है, कंसीडर अ लीनियर क्रिस्टल कंस्ट्रक्टेड ऑफ एन इवन नंबर एन ऑफ प्रिमिटिव सेल्स ऑफ लेटिस कांस्टेंट ए। आपको यही लिखना है सबसे पहले। इन ऑर्डर टू काउंट स्टेट्स वी अप्लाई पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन टू द वेव फंक्शन। हम वेव फंक्शन पे पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे ओवर द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल। The allowed values of the electron wave vector k in the first Brillouin zone are given by this। अब ये इसका डेरिवेशन तो आप ना स्टार्टिंग यहाँ से कर लेना, ये 4 लाइन आप एग्जाम में थ्योरी में लिख देना, उसके बाद में आप सीधा बाउंड्री कंडीशन को अपन कर लेंगे। तो अपन वेव फंक्शन पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा डेरिवेशन। आपको ये करना है जो मैं आप कर रही हूँ ना, साई एक्स प्लस एल। हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ बैंड निकालना है ना। सो ब्लॉक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो ब्लॉक थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू के एक्स एंड ई रेस टू पावर आई के एक्स, एंड यहाँ हमें मिलेगा यू के एक्स प्लस एल आई के एक्स प्लस एल। ठीक है, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ई रेस टू पावर आई के एल इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आई 2 पाई एन। ये मैं 2 बार बता चुकी हूँ, प्रीवियस टॉपिक में भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो वो आपको रखना है। और एन इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये यहाँ तक हमें मिल जाएगा। ये चीज तो हम जानते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। सो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 पाई एन अपॉन एल। ओके, और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, k इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो और n की वैल्यू कैपिटल N रखो, बिकॉज वी हैव n प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू आती है k l अपॉन 2 पाई। ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में करना है। नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स इन द इंटरवल डी के। अब ये देखो, नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स इन द इंटरवल या इन द रेंज डी के कितनी होगी। इस इक्वेशन को दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दो तो n का कितना हो जाएगा, dn हो जाएगा। और उधर हमारे पास में l और 2 पाई तो कांस्टेंट है, k की जगह कितना हो जाएगा, dk हो जाएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स निकालना है फर्स्ट ब्रिलुइन जोन में, मान लीजिए ना। सो नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास इन फर्स्ट ब्रिलुइन जोन। पहले ब्रिलुइन जोन में निकालते हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर n हो जाएगा dn का इंटीग्रेशन और l बाय 2 पाई, और हमें इंटीग्रेशन करना है k का, और k की लिमिट फर्स्ट ब्रिलुइन जोन पे जाएगी। सो माइनस पाई बाय a से प्लस पाई बाय a तक इसकी लिमिट जाएगी। सो n इज इक्वल्स टू l अपॉन 2 पाई, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय a विच इज इक्वल्स टू l अपॉन a, और l अपॉन a हमारे पास क्या है, कैपिटल N होगा। वाई, क्योंकि हमें कहा गया था कि n प्रिमिटिव सेल लेना है, 1 डायमेंशन में सेल लेनी है, यानी एक लाइन ये है, एक सेल, ठीक है, दूसरी सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, और सबकी रेंज ए ए ए ए और ए है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एन ए, और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, एल। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी है, एल बाय ए, इसलिए एल बाय ए की जगह हमने रखा एन, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एन था वो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर ऑर्बिटल्स बता रहा था। सो वी हैव हमारे पास में नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स जो है फर्स्ट ब्रिलुइन जोन में, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल। अब मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। वी कट द सीरीज ऑफ फॉर दिस जोन बाउंड्री, यहाँ भी फर्स्ट जोन बाउंड्री में लिया है। ओके, एंड इट इज नॉट बी काउंटेड, ये छोड़ो, इट इज कनेक्टेड बाय द रेसिप्रोकल, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज एक्जैक्टली एन। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितना आया, एक्जैक्टली एन आया। द नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल के बराबर आ गया। सो ईच प्रिमिटिव सेल कॉन्ट्रीब्यूट्स एक्जैक्टली 1 इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ के टू ईच एनर्जी बैंड। ये काम का नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यस देखो ऑर्बिटल्स क्या बोल रहा है,
This result carries over into 3 dimension with account taken of 2 independent orientation of electron spin. हमने बोल दिया कि हर प्रिमिटिव हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही है, कैपिटल एन आ रही है, लेकिन एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो सपोज हम उनके 2 घर मान लेते हैं, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल। सो अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर किया जाए, सो देयर आर 2n इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल इन ईच एनर्जी बैंड। तो हमारे पास हर एनर्जी बैंड में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2n। If there is a single atom of valence 1 in each primitive cell, the band can be half filled. ये कह रहा है कि अगर हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ही हुआ तो बैंड हाफ फिल्ड ही होगा। और बात है भी सही यार, सपोज p में लेते हैं तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड ही तो होगा। इफ ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द बैंड कैन बी एग्जैक्टली फिल्ड। और अगर सब में 2-2 होते हैं तो ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यही था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ बैंड।